हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। ये एक मेडिकल स्टूडेंट की हथेली है और यह वीडियो आज खास होने वाला है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरी हथेली में भाग्य रेखा नहीं है या है भी तो काफ़ी छोटी है। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इसी को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, काफ़ी छोटी अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल शनि पर्वत पर भी लगभग ठीक तरह से स्पष्ट रूप से नहीं पहुंची है। हालांकि बारीक रेखा आगे की ओर बढ़ती हुई जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु पूर्णतः स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो यह लगभग शनि क्षेत्र तक आई हुई है। तो हृदय रेखा इनकी हथेली में काफ़ी छोटी है। इस प्रकार का हृदय रेखा का होना जरा व्यक्ति संकुचित विचार का हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा असमंजस में रहते हैं, मन की करें या मस्तिष्क की, इसी दुविधा में ऐसे लोग पड़े रहते हैं, या यूं कहें कि इनका इसी दुविधा में पूरा जीवन चला जाता है। ये निर्णय लेने में जरा असमर्थ हो जाते हैं, कारण कि हृदय रेखा, हृदय और मस्तिष्क का बैलेंस नहीं बन पाता है। हृदय रेखा काफ़ी छोटी है, इसी कश्मकश में ये हमेशा उलझे रहते हैं। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, काफ़ी सुंदर और आपको लंबाई लिए हुए दिखाई पड़ेगी, सीधे चंद्र क्षेत्र तक आई हुई है। वहीं यह दो भागों में विभक्त होती हुई इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। अर्थात ऐसे लोग जरा दोहरे मस्तिष्क के होते हैं, दोहरे व्यवहार के होते हैं। ऐसे लोगों में एक सबसे बड़ी कमियां कहें या खूबी कहें, ये होता है कि ऐसे लोगों पर बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में कुछ, बाद में कुछ, इस प्रकार की समस्या ऐसे लोगों में रहती है, देखी जाती है। ये कभी कभी ये खुद भी कंफ्यूज होते हैं, खुद भी निर्णय लेने में समर्थ होते हैं कि इन्हें करना क्या है। अपनी बातों को यह सरासर बदल देते हैं। अंत समय में आकर ऐसी समस्या देखी जाती है। निर्णय, यूं कहें कि निर्णय ऐसे लोग बार बार बदलते रहते हैं। इनका चरित्र भी जरा दोहरा प्रकार का होता है। ये एक समस्या देखें या इनकी खूबियाँ देखें। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा अच्छी है, स्पष्ट रूप से लंबी गोलाई लिए हुए, तो आयु रेखा इनकी हथेली में अच्छी है। आयु को लेकर कोई विशेष चिंता की बात नहीं दिखाई पड़ती है। अब हम इनकी जरा भाग्य रेखा को देख लेते हैं। आप देखें, इनकी हथेली में भाग्य रेखा उतनी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। एक तो जीवन के 21वें वर्ष से उद्गमित हुई है, वो भी काफ़ी धुंधली, छोटी, दोषपूर्ण। स्पष्ट रूप से कहें तो मस्तिष्क रेखा तक ही आकर रुकी है, किंतु सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हृदय रेखा तक आई हुई है। उसके पश्चात एक दूसरी रेखा निकलकर हृदय रेखा से शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो भाग्य रेखा इनकी हथेली में काफ़ी धूमिल अवस्था में है। तो ये हथेली उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरी हथेली में भाग्य रेखा काफ़ी धूमिल या स्पष्ट रूप से नहीं है या है ही नहीं। आप देखें, इनकी हथेली में भी भाग्य रेखा कोई पूर्ण बलवान अवस्था में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। बावजूद इसके आज ये साइंस, मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में एक सफल डॉक्टर भी ये अवश्य बन जाएंगे। इसका कारण भी मैं आपको अभी बतलाऊंगा। और एक इनकी हथेली में एक विचित्र रेखा दिखाई पड़ेगी। ऐसी रेखा 1,000 में 1000 लोगों की हथेली आप देखेंगे तो किसी एक में आपको दिखाई पड़ेगी। ये काफ़ी कम लोगों की हथेली में होती है। इसे हम शुक्र वलय कहते हैं।
इस प्रकार से ये आप देखें इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ेगी आपको। ये रेखा कई मामलों में शुभ तो होती है, किंतु इसके प्रभाव भी अशुभ प्रभाव भी देखे गए हैं। इसके अशुभ प्रभाव और शुभ प्रभाव पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप जब देखें यह शुक्र वलय कहा जाता है, तो निश्चित ही जैसा इसका नाम है, यह शुक्र के गुणों को बढ़ा देता है। व्यक्ति सांसारिक भोगों में विलुप्त हो जाता है, उसके पीछे ज़्यादा भागता है, ऐश्वर्य सुख के पीछे ज़्यादा भागता है। विपरीत लिंग के प्रति ऐसे लोगों की आकर्षण अत्यधिक हो जाती है। प्रेम संबंधों में ऐसे लोग कई बार अपना प्रेम संबंध बदलते रहते हैं। धन के पीछे ऐसे लोग कुछ अधिक ही भागते हैं, ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, भौतिक सुख सुविधा के पीछे भागते हैं। तो ये तो इनका प्लस पॉइंट था कि ये भागते हैं तो निश्चित ही उसमें सफलता भी मिलती ही है। वहीं जब इनकी हम इसके अशुभ प्रभाव को जब हम देखेंगे तो आप देखिए, यह सूर्य और शनि दोनों पर्वतों को यह घेर लेती है। और आपको मालूम ही होगा कि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों इसी पर्वत से गुजरती है, या यूँ कहें कि इसी पर्वत तक आती है। यह दोनों रेखा को यह काटती है, अवरोध लाती है, रोकती है, रुकावट लाती है। तो यह एक जरा अशुभ प्रभाव होता है कि ऐसे लोगों में संघर्ष अत्यधिक देखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह रेखा होने पर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, सफलता भी अवश्य मिलती है, किंतु हो सकता है कई मामलों में अगर हथेली में कोई शुभ प्रभाव ना दिखाई हो, अगर शुभ स्थिति ना हो, तो निश्चित ही व्यक्ति को संघर्ष अत्यधिक कराता है। किंतु ये बात भी सत्य है कि व्यक्ति सफल भी अवश्य हो जाता है, कारण कि ऐसी शुक्र वलय रेखा काफ़ी कम हाथों में देखी जाती है। तो इसके शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देखे गए हैं। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, गुरु की शुभता इनकी हथेली में काफ़ी स्पष्ट रूप से सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। आप गौर से देखें, इस अवस्था में आपको स्पष्ट रूप से वर्ग की आकृति दिखाई पड़ेगी। बस ये मात्र एक वर्ग की आकृति इनकी हथेली के 100 दोषों को दूर कर देती है। भाग्य रेखा का ना होना, सूर्य रेखा का ना होना, शुक्र वलय का होना, या इन तमाम इनकी हथेली में जितने भी अवगुण थे, सारे दोषों को यह दूर कर देती है। कारण कि गुरु एक ऐसा ग्रह हैं जो हथेली कहें या कुंडली कहें, 1000 गुणों को, 1000 दोषों को यह समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगर हथेली में एकमात्र गुरु पर्वत अच्छी हो, उस पर शुभता लिए हुए इस प्रकार से त्रिभुज, वर्ग या मत्स्य की आकृति या मंदिर की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े, या स्वास्तिक की आकृति बनती दिखाई पड़े, निश्चित ही सारे अवगुणों को यह समाप्त कर देती है। इनकी हथेली में भी कुछ इसी प्रकार से का है। भाग्य रेखा की स्थिति इनकी हथेली में उतनी शुभ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, बावजूद इसके ये निश्चित ही आज भी सफल हैं और आने वाले जीवन इनका निश्चित ही उज्जवल है। वहीं जब शनि पर्वत को देखेंगे, शनि पर्वत अच्छी उभार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से देखें, शनि पर्वत की स्थिति अच्छी उभार लिए हुए, हालांकि सूर्य की ओर ढलाव है, तो निश्चित ही पिता से सहयोग, पैतृक संपत्ति में लाभ इन्हें अवश्य मिलेगा। सूर्य की स्थिति भी अगर देखें तो सूर्य की स्थिति भी इनकी हथेली में अच्छी आपको दिखाई पड़ेगी। पर्वत पुष्ट अवस्था में है, अविकसित नहीं है, तो सूर्य पर्वत भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार से सूर्य रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि यह ज़्यादा लंबी तो नहीं है, किंतु आप जब गौर से देखेंगे तो यह बारीक अवस्था में ही इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही आने वाले समय में यह इस प्रकार से मिलकर भाग्य रेखा के साथ मिल जाएगी, और जब यह मिल जाएगी निश्चित ही इन्हें दोहरी सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं जब इनकी बुध क्षेत्र को हम देखेंगे, बुध क्षेत्र भी काफ़ी सुंदर अवस्था में, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनकी हथेली में बुध की स्थिति काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। इसका झुकाव ना तो सूर्य की ओर है, ना ही हथेली की बाहरी की ओर, बिल्कुल अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और इस प्रकार से एक से अधिक कई
बुध रेखा दिखाई आपको हथेली में इनकी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। यही कारण है यह बुध से जुड़े मेडिकल क्षेत्र में आपको यह दिखाई पड़ रहे हैं। मेडिकल से जुड़े शिक्षारत हैं, आगे भी इनका जीवन इसी से जुड़ा रहेगा। वहीं जब हम इनकी मंगल को देखेंगे तो मंगल की स्थिति भी सामान्य रूप से कहें तो ठीक ही आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से वर्ग की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं आने वाली है, निश्चित ही उससे यह रक्षा दिलाती है। इस प्रकार से वर्ग का चिन्ह हो तो और जब आप गौर से देखेंगे तो मंगल क्षेत्र पर ही इस प्रकार से स्पष्ट रूप से आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मंगल और बुध के संयोग से ही कोई भी व्यक्ति, मैंने पूर्व में भी कहा है कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ता है। यही कारण है इनकी हथेली में मंगल और बुध की स्थिति काफ़ी सुंदर, और इसका संयोग के कारण ही यह मेडिकल क्षेत्र में आए हैं। वहीं जब शुक्र की स्थिति को हम देखेंगे, काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। कोई दोषपूर्ण रेखा इनकी हथेली में आपको शुक्र पर्वत पर नहीं दिखाई पड़ेगी। काफ़ी सुंदर अवस्था में, बिल्कुल अपनी वास्तविक विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी, ना अत्यधिक उभार लिए हुए ना सपाट। तो शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में है। वहीं जब हम इनके चंद्र को देखेंगे, चंद्र आपको इनकी हथेली में काफ़ी अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से क्रॉस का भी चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित ही यात्रा से इन्हें नुकसान होगा। यात्रा में दुर्घटना का संकेत यह त्रिभुज दिखाता है, दर्शाता है। जल वाले स्थान, नदी, तालाब, झरने, इस प्रकार के स्थान से ऐसे लोगों का खतरा रहता है। तो ऐसे लोग निश्चित ही सावधान रहें। और जब देखेंगे इनकी केतु क्षेत्र को देखेंगे, केतु क्षेत्र भी इस प्रकार से छोटी सी त्रिभुज की आकृति बनती हुई आपको मणिबंध से दिखाई पड़ेगी। तो यह भी निश्चित ही उच्च सफलता को दर्शाता है। विशेषकर 42वें वर्ष के बाद ऐसे लोग और उन्नति करते हैं। बुढ़ापा ऐसे लोगों का काफ़ी सुखद होता है। धन ऐसे लोग काफ़ी संचय कर लेते हैं। वहीं राहु क्षेत्र पर भी मस्तिष्क रेखा से आपको इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो राहु की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। यह त्रिभुज काफ़ी ही शुभ फलदायक होता है। राहु क्षेत्र पर ऐसे लोग निश्चित ही सफल होते हैं। ऐसे लोगों को रातों रात सफलता मिल जाती है, नाम मिल जाता है, यश मिल जाता है, सम्मान मिलता है, पद मिल जाता है। ऐसे लोग सम्मानित भी हो जाते हैं, पुरस्कृत हो जाते हैं। वहीं मस्तिष्क रेखा से एक रेखा आप देखेंगे मंगल क्षेत्र की ओर जाती है, तो जरा क्रोध में विशेषता लाती है। तो क्रोध पर ऐसे लोगों को काबू रखना चाहिए। यह क्रोध ऐसे लोगों को काफ़ी हानि भी दिलाता है। तो क्रोध पर ऐसे लोगों को अवश्य काबू रखना चाहिए। अंगूठे की बात कर लें, हालांकि अंगूठा पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, किंतु आप देखें ये एक अधिक ही आपको दिखाई पड़ेगी। एक अधिक परुआ आपको दिखाई पड़ेगी। ये देखिए इस प्रकार से। तो पूर्व में भी मैंने इनकी हथेली को देखकर कहा था कि ऐसे लोगों जरा विचलित होते हैं, निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। यही ये रेखा भी अत्यधिक एक रेखा दर्शा रही है। ऐसे लोग जरा अपने वाणी के पक्के नहीं होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में जरा कम होती है। वहीं जब हम उंगलियों को देखेंगे, हालांकि उंगलियां फैलाई रखी हैं, यही कारण है, फिर भी आप देखेंगे तो उंगली, गुरु की उंगली शनि की ओर, शनि की उंगली सूर्य की ओर, और सूर्य की उंगली अपने अक्ष पर दिखाई पड़ेंगे आपको। तो ऐसे लोग जरा धार्मिक होते हैं, आलस से जरा दर्शाता है, अपने काम को टालने की ऐसे लोगों में आदत होती है शनि की उंगली के कारण। और जब बुध की उंगली देखेंगे, काफ़ी सुंदर, बिल्कुल अपने अक्ष पर। और सबसे अच्छी बात
ये देखें, बुध की लंबाई इतनी सुंदर है कि यह तीसरे पूर्वों को पार करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो बुध की विशेषता ऐसे लोगों में अत्यधिक हो जाती है, बुध के गुणों का विस्तार हो जाता है। ऐसे लोग अपने लेखन कार्य में बड़े निपुण होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे लोग बड़े संभाल कर रखते हैं। कोई भी लेखन से जुड़े कार्य करने में ऐसे लोगों को अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार हो जाते हैं, अच्छे चिकित्सक भी होते हैं। तो कुल मिलाकर बुध की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में है। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।